नमस्ते, हम विवेक साहब से मिलने आए हैं। मुरली मनोहर, बिहार वाला, म्यूजिक डायरेक्टर। बैठिए। जी। लीजिए पानी, मैं साहब को बुला के लाती हूँ। जी। साहब आपसे मिलने कोई सर आए हैं। अरे अरे बैठिए मनोहर जी। नमस्ते साहब। नमस्कार, बैठिए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यानी नहीं? नहीं साहब। तो बताइए मिस्टर मनोहर, क्या सोचा है आपने क्लाइमेक्स? देखिए साहब, हमारे अनुसार यही हो सकता है कि हीरोइन अपने प्रेमी को भूल जाए और अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताए। मिस्टर मोहन, लगता है आप एक बहुत बड़े बेरहम इंसान हैं। आप बेचारी उस लड़की को ऐसे आदमी के साथ जीवन गुजारने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके साथ उसकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई है। लेकिन साहब, हमारे देश में तो यही होता है। इस देश में होता क्या है मिस्टर मनोहर? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है और न कोई फर्क पड़ता है। और होना क्या चाहिए? अगर पति सच्चा इंसान है तो दोनों प्रेमियों को क्यों न मिला दे? नहीं 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 साहब, बहुत रिस्क वाली बात बोल गए। इस दी एंड को पब्लिक कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं स्वीकार करेगी भाई? हाँ, इसलिए कि हमारे धर्म की कुछ रीति रिवाज है जो बरसों से चली आ रही है। उस रीति रिवाज को बदलना चाहिए मिस्टर मनोहर, और हमारे धर्म के रीति रिवाज को बनाने वाले को सोचना चाहिए कि उस रीति रिवाज से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी की खुशियां तो छीनी नहीं जा रही है। इन सब बातों पर कौन ध्यान देता है साहब? तो ध्यान देना चाहिए मिस्टर मनोहर। कोई किसी लड़की के साथ एक पल के लिए बदतमीजी करे तो कोर्ट उसे सजा सुनाती है, और ना चाहते हुए भी उसे एक घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। और शायद मिस्टर मनोहर, तुम्हारे इस फिल्म के माध्यम से कुछ लोगों का माइंड चेंज हो जाए, लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, ताकि फिर किसी मासूम लड़की को लाचारी भरी जिंदगी जीना ना पड़े। ठीक है, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा समाज के लिए। चलिए कम, आइए मेरे साथ ऊपर। ऊपर? आपका मतलब कहीं एडवांस तो नहीं है साहब? अरे मिस्टर मनोहर, पहले आइए तो, मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करने दीजिए प्रोड्यूसर वाला। कम, आइए। ठीक है साहब, अच्छा है साहब, बहुत आइए। अच्छा है। हाँ। आई एम सॉरी मनोहर जी, अगर मैं ये बात आपको पहले बता देता कि शादी की पहली रात जहर खाने वाली लड़की दिव्या है, और उसे मंगलसूत्र पहनाने वाला डॉक्टर मैं हूं, तो हम लोग खुलकर शायद बात नहीं कर पाते, कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अगर मिस्टर मनोहर, मैंने आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ पहुंचाई है तो मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। देखो दिव्या, मैंने अपना वादा पूरा किया। हालांकि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां के खातिर तुम्हें इस घर में कुछ दिन रोक के रखा, आपको दुख दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आखिर ये दुखद कहानी जो शादी से शुरू हुई थी, दो प्रेमियों के मिलन की सुखद कहानी बन गई। इस बात की मुझे खुशी है। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ हर रोज हजारों लोग फिल्मी दुनिया में कुछ बनने के लिए आते हैं। और उन्हें दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, कभी कभी भूखे पेट फुटपाथ पे भी सोना पड़ता है। तब जाकर किसी किसी को सफलता मिलती है। आई आई। नमस्ते। नमस्ते। अभी कुछ देर पहले बल्लू भाई बात कैले रहले रूम खातिर। हाँ हाँ, देखा ही हमार दोस्त के घर बा। यहाँ केकरो के किराए पे रूम देवे के नहीं आदे, फिर भी हम दे रहल बानी, कहे कि बल्लू रिक्वेस्ट कैले बड़े जी। तो इहे खातिर हम ही बता देतानी कि ये घर बहु बेटी वाला बा। एगो बात के खास ख्याल रखिए लोग, ऐसन कौनो भी हरकत
यहाँ ना चली। बिल्कुल भी ना चली, सवाल पैदा नहीं किया होत। सुना, रात के 10 बजे के बाद ही घर में आवे के इजाजत नहीं खे। तो फिर कहाँ जाएगी? 10 बजे के पहले आवा। तो तू यहाँ काम करे या बम्बई घूमे खातिर अइला हा? हम म्यूजिक डायरेक्टर बने खातिर आई नहीं हा, और हमरा के पूरा भरोसा बा कि हमके जल्दी ही चांस मिल जाएगी। ठीक बा, तो महीना के 1000 रुपया किराया और 1 महीना के एडवांस देवे पड़ी। 1000 रुपया? हाँ। जी दे दे। और तोहर आधार कार्ड के फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी देवे पड़ी। हम तनी तहर कमरा देखे चाहता नहीं। तो हम तोहर एडवांस देखल चाहता नहीं। बाथरूम केने बा? बाथरूम